आज हम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में और हमारे साथ हैं लॉ के स्टूडेंट और एमए के स्टूडेंट। अगर आप भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या स्टेप रहते हैं एडमिशन लेने के, कैसे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हेलो, हाय। हेलो सर, मेरा नाम गुरबाज सिंह संधू है। ओके जी। और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ लॉस का स्टूडेंट हूँ। ओके। और मैं उसमें डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। और एडमिशन क्राइटेरिया लॉस का बिल्कुल सिंपल है। ओके। जो इसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है वो है PUCET। ओके। और वो होता है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके। तो ये इसके 2 फेजेस होते हैं। ठीक एक है। तो होता है UG, ओके। PUCET UG, ओके। और PUCET PG। ओके। जो UG का होता है वो होता है 5 ईयर LLB, जो अंडर है। ग्रेजुएशन का होता है। ठीक है। और वो होता है मई में कंडक्ट करवाते हैं टेंटेटिवली। ओके। और जो BA LLB के साथ और कोर्स भी लॉ में? इधर UG में लॉस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 2 चीज़ें करवाते हैं, BA LLB ओके। और BCom LLB। 5 ईयर का कोर्स? 5 ईयर का कोर्स। ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू। और जो PG का होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो हम काउंट कर लेते हैं जो 3 ईयर लॉ में है। ठीक है। जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ, ठीक जो है। एक बहुत प्रेस्टीजियस और बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, जो शुरू से वन ऑफ द बेस्ट चलता है इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। उसका कंडक्ट होता है टेंटेटिवली जून में। ठीक है। तो उसमें 3 ईयर कोर्स रहता है ठीक है। तो टेस्ट कहाँ, यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होता है? यूनिवर्सिटी कैंपस में। ओके। तो एक निकलता है, आपने बताया मई के अंदर? जी, वो है अंडर ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन का। और जून में निकलता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन। जी जी। तो क्या कट ऑफ रहते हैं बच्चों को, कैसे स्कोर्स करना होता है, कैसे मार्क्स करने होते हैं, थोड़ा सा वो बताएं। इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट सिलेबस होता है और कंपटीशन बहुत टफ रहता है। ठीक है। अराउंड 3000 to 4000 स्टूडेंट सिट फॉर दिस एग्ज़ाम। और बहुत ही कम्पिटिटिव होता है, जिसमें सीट्स वेरी करती हैं। और सीट्स फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएशन में सीट्स होती हैं 180। ओके। जो जनरल के लिए होती है 90। ओके। और 90 फॉर अदर रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है। ओके। दोनों BA LLB के लिए भी और BCom LLB के लिए। ठीक है। और मास्टर की बात और जो मास्टर्स की नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो 3 ईयर, ठीक है, उसमें होता है 300 सीट्स हैं। ओके। जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉस में, ठीक है, जो 3 ईयर है, उसमें 150 होता है जनरल के लिए और 150 फॉर सेपरेट रिजर्व सीट्स जो होती है। मेरे को थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चों को कुछ कैसे वो अपना सिलेबस प्रिपेयर करें, अगर लॉ में यहाँ पे वो देख रहे हैं, और कैसे क्रैक करें, थोड़ा सा उनके लिए गाइडेंस। देखो, बहुत इसमें भी बड़ी वेरिएशंस हैं। बच्चे वैसे खुद भी दे आर रियली स्मार्ट इनफ टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। पर जो कोचिंग होती है, सिलेबस किस लेवल का आता था? सिलेबस होता है, UG की बात की जाए तो ये बेसिक, इसमें मैं आपको सिलेबस इंक्लूड करवा देता हूँ। जनरल साइंस नॉलेज, ओके, करंट अफेयर्स, और जो लीगल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया, क्रिमिनल हो गया, सिविल के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उसकी बेसिक जो नॉलेज है उतनी क्वांटिटी को आपको पता होनी चाहिए। ओके। फिर उसके बाद बेसिक हिस्ट्री, जोग्राफी, बेसिक साइंसेस, मैथ्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स और GK। ओके। सो अब बात कर लेते हैं MA की। आप मुझे ये बताएं, अगर बच्चे को MA में एडमिशन लेना है तो वो कैसे ले सकता है यहाँ पे? देखिए, MA के लिए एक तो ग्रेजुएशन की मेरिट काउंट होती है, ग्रेजुएशन की मेरिट्स, और रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो अप्रैल के आसपास रजिस्ट्रेशन होने शुरू होते हैं। तो यूनिवर्सिटी का कोई अपना टेस्ट होता है बच्चे को एडमिशन लेने के लिए? नहीं, आर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी का कोई अपना पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। डिपार्टमेंट का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है, जो कि PG की साइट पे होता है। जब अगर मतलब मान लो PG बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, हाँ जी, तो वो डिपार्टमेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है? वो डिपार्टमेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी के सारे मास्टर्स का। ठीक है, मास्टर्स जो आर्ट्स से रिलेटेड है, उसमें आप कोर्सेज को अपने चूज़ करोगे कि मेरे को इस कोर्स के लिए करना है। एंड देन उसके बाद कुछ एक डिपार्टमेंट के अपने अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। जैसे मेरा डिपार्टमेंट है हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, तो हमारे एक छोटा सा टेस्ट होता है, जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, बट वो एज ए थोड़ा सा एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं डिपार्टमेंट के। उसकी मेरिट काउंट होती है वहीं पे, बट वो सेपरेट नहीं देना पड़ता। वो उसी दिन, जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए आते हो, तो उसी दिन होता है। ठीक है। और फिर उसके वो रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जिन्होंने बैचलर करके MA करना चाहते हैं, वो रजिस्टर्ड कैसे करें? जैसे यूनिवर्सिटी के ना ऑनलाइन वो निकलते हैं, फॉर्म्स निकलते हैं, तो pg.puch.ac.in करके साइट है, तो उस पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा आपको। ठीक है, एडमिशंस के रिगार्डिंग एडमिशंस आएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कौन से मंथ में आते हैं आसपास? अप्रैल से मई के आसपास फॉर्म्स रिलीज होते हैं। ठीक है, उसमें रजिस्टर्ड कर दें, रजिस्टर कर देते हैं, और फिर लगभग जुलाई तक जाके आपके एडमिशंस हो जाते हैं। जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपकी पहली क्लासेस शुरू हो जाती है। ओके 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 ओके।
अगर यूजी की बात करें, यूजी ग्रेजुएशन का यहाँ पे मतलब आर्ट्स का तो नहीं है, ठीक है, साइंसेस का है, बीएससी वगैरह, उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ठीक है, साइंसेस का, और उसके बाद एडमिशन मतलब वो टेस्ट देने आते हैं, फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद बच्चे अपना कोर्स चूज़ करते हैं, ठीक है। जिसको जिस कोर्स में जाना है, आपके जितने मार्क्स आए होंगे, और उसके बाद फिर मेरिट लगती है, मेरिट आपकी बनेगी, और उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसीजर फिर फर्दर डिपार्टमेंट वाइज रहता है। ओके, तो आपको थोड़ा समझ आया होगा कि यूजी और पीजी के लिए आपने क्या करना है। तो लॉ के बारे में बताया सर ने बहुत अच्छे तरीके से, और आपको एमए और बीए यहाँ पे इवनिंग में भी होती है ना, बीए और बीकॉम यहाँ पे इवनिंग का एक डिपार्टमेंट है उसमें होती है, वो भी हम एक आपका अलग वीडियो बना देंगे उसके अंदर। तो होप्सो जो अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं या एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो होप्सो ये आपका पॉइंट क्लियर होगा कि आप यूनिवर्सिटी में कैसे ले सकते हैं। सारे पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बताए। थैंक यू। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल, क्योंकि ऐसे ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्त।